अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। डेली मेरी तकरीबन यही रूटीन होती है। अभी यहाँ पर जी टाइम है फजर का और फजर के टाइम जो है ना मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद 5 बजे जो है ना हमारी लाइट चली जाती है। तो यहाँ पर लाइट नहीं थी तो मैं लाइट ऑन करके रखती हूँ। एक्चुअली रोहान थोड़ा सा जो है ना वो घबराता है, मतलब अंधेरा ज़्यादा हो जाए तो ये है कि बस दिन चढ़ रहा होता है, रोशनी हो रही होती है। तो मैंने लाइट ऑन की हुई थी तो मैंने कहा चलो जी यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, चूँकि स्कूल जाना होता है बच्चों ने और उसकी तैयारी वगैरह करने के लिए मैं जो ना दोबारा नहीं सोती, क्योंकि आजकल ज़रा ये है कि टाइम फिर मतलब कम ही रह जाता है तकरीबन। तो बस फिर 6 बजे लाइट आती है, सोया भी नहीं जाता गर्मी में, तो फिर मैं जागती रहती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पे मैं आज किचन में आ गई थी तकरीबन 6:30 के करीब। एक्चुअली ना रात को अलियान कह रहा था मामा मुझे ना आलू वाला पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलो जी, पहले मैंने सोचा कि चलो आएँ बाएँ शाएँ कर देंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बच्चे का दिल खुश हो जाएगा, स्कूल जाना है तो उससे पहले चलो उसको उसकी पसंद की जो चीज़ है ना वो मिल जाएगी। और आलू का पराठा उसका मोस्ट फेवरेट है, मतलब उसको वीक में एक दफ़ा ज़रूर चाहिए होता है। और फिर मैंने देखा जी आटा भी नहीं था, फिर मैंने आटा भी गूंदने के लिए निकाल लिया। और रात के कुछ बर्तन भी रखे हुए थे। अक्सर जो है ना बर्तन मैं वॉश करके सोती हूँ, लेकिन कहीं अगर मेरा चक्कर मतलब चाय पीने के बाद किचन में ना लगे तो फिर बर्तन जो है ना वो रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पहले सोचा कि मैं ना आटा गूंद लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जितनी देर में आटे को मैंने गूंदा उतनी देर में आलू बॉयल हो जाने हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना आटा छान के रखा है और साथ ही जो है ना मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू, बड़े बड़े ही थे, तो मैंने कहा चलो इनको ना मैं छील के और काट के बॉईल कर लेती हूँ। छोटे आलू हो तो वो फिर आपको पता है वैसे ही बंदा बॉईल कर लेता है, तो उस तरह से ज़रा कह लें कि आलू सख्त रहता है अगर छिलके के साथ बॉईल करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। तो बस फिर मैंने बड़े बड़े जो है ना साइज़ में इसको काट लिया था और बस इसमें इसको अच्छे से धो के और मैं बॉईल कर लूँगी। और इतनी देर में जो है ना आटा गूंद लूँगी और मतलब किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, बर्तन धो लूँगी। बर्तन बस थोड़े से थे, रात के कुछ खाने के और कुछ पानी के गिलास और इस तरह से चाय वगैरह बनती है तो उसके बर्तन रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो बहरहाल जी, कभी कभी जो है ना वो लेज़ी हो जाता है बंदा, कभी कभी बंदे का दिल नहीं करता कि मतलब काम किया जाए। तो अक्सर है हस्बैंड भी धो देते हैं, मतलब अगर बर्तन पड़े हों रात को तो अगर वो किचन में जाएं कि मैं अगर सो गई हूँ तो वो भी धो देते हैं, लेकिन रात को मेरे ख्याल से वो भी नहीं आए किचन में तो बस रह गए, लेकिन कोई नहीं है, कभी कभी जो है ना वो हो जाता है ऐसा। अच्छा जी, यहाँ पे बस फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया। ऑयल वैसे मैं डालती नहीं हूँ, तो बस ऐसे ही मैंने ना कहा चलो थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, पराठे ज़रा अच्छे बन जाएंगे। एक्चुअली टाइम कम था तो मैंने कहा आटा गूंद के थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट के लिए रखना है, तो चलो ऑयल डाल दे तो ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। बस एम ही कह लें कि जेन में आया तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया और बस नमक डाल के मैं जो है ना वो सिंपल इस तरह से गूंद देती हूँ। और बस इसको मैंने मिक्स करके रखा है थोड़ी देर के लिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी। उतनी देर में जो है ना मैं फटाफट से ये जो बर्तन है ना वो धो लूँगी। और ये मेरी टोकरी जो है ना साइड से बेचारी मेल्ट हो गई है, इधर चूल्हे के पास पड़ी होती है तो पता नहीं इसको सेक लगा तो वो थोड़ी सी कह लें कि ख़राब हो गई है। काफ़ी दिन से हुई है, लेकिन अगले दिन 2-3 दिन हुए हैं तो और ज़्यादा उसको हुआ है तो वो थोड़ा सा और ख़राब हो गया। वैसे भी इसका कलर भी मुझे ऐसा लग रहा है फेड होने लग गया है, लेकिन मैंने कहा अभी सही है ना, चल रही है तो चलाएँगे। यहाँ पे ना बहुत कम स्पेस है। मैंने अक्सर जो है ना वो देखे हैं स्टील के जो रैक होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई नहीं लंबाई कह सकते हैं, चौड़ाई भी मतलब जिस तरह से ट्रे पड़ा है लंबे साइज़ में, तो यहाँ पे अगर मैं वो रखती हूँ ना तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। तो बस फिर मैंने कहा इसको ही चलाते हैं, कोई इस तरह की अच्छी सी और टोकरी मिल जाए ना तो चलो वो मैं रख लूँगी। दूसरी जो है ना वो 3 लेयर्स वाली वो मैंने पीछे हैंग की हुई है, आपने अक्सर देखी है मेरी वीडियो में। यहाँ पे मैं धो के रखती जाती हूँ, फिर जब थोड़े खुश्क हो जाते हैं तो फिर उसमें लगा देती हूँ, क्योंकि कैबिनेट सिर्फ 2 हैं और उनमें सिर्फ एक साइड पे सारी दालें और मसाला जात पड़े हैं और दूसरे में मेरी सारी वो जो एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं जो मतलब डब्बे शब्बे हैं या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो पड़ी हैं। तो बर्तन रखने की कैबिनेट्स में जगह भी नहीं है। और वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे ना एक अगर कैबिनेट में बर्तन रखा हो ना तो हल्की सी एक स्मेल मुझे पता नहीं फ़ील होती है। मैं फिर बर्तन धो धो के यूज़ कर रही होती हूँ, यहाँ तक कि डब्बे वगैरह पड़े होते हैं वो भी मैं फिर वॉश कर करके जो है ना कर रही होती हूँ। ये कि मतलब पहले से मतलब लोग रह रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कब से बना हुआ है, क्या है, किस तरह से, हालांकि सफाई तो बड़ी की जाती है लेकिन फिर भी जो है ना एक मुझे होता है।
तो अक्सर जो है ना मैं रात को भी ऐसा करती हूँ कि कभी कभी मुझे ज़्यादा अगर फ़ील हो तो कैबिन मैं खोल देती हूँ कि चलो हवा जो है ना वो लगती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से जो है ना वो बर्तन धो लिए और फुल सिंक भर गया पानी का। एक्चुअली ना इसमें मुझे पता नहीं था, इन्होंने ना अदरक चाय में डाली थी आई थिंक, तो वो उसके छोटे छोटे पीस थे जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पानी क्यों खड़ा है। तो वो मैंने देखा कि एंड पे जो है ना वो थे अदरक के पीस, वो मुझे पता नहीं चला, तो वो मैंने ऐसे ही सिंक में मतलब पानी डाल दिया। और ये बस थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस है तो फिर इधर ही एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब पहले मैंने सोचा कि पानी निकाल के सारा जो है सिंक का तो फिर मैं धोती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं साथ साथ निकलता रहेगा है। और बस ये बर्तन सारे धुल गए थे। आटा मैंने गूंद के जो है ना फ्रीज़र में रखा था 10-15 मिनट के लिए। मैंने कहा चलो जब तक अलियान उठेगा, मतलब जब तक मैंने बनाना है ना थोड़ा सा सही मतलब हो जाएगा। और बर्तन भी यहाँ पे धुल गए थे और आलू भी तकरीबन जो है ना वो हो गए थे, मैंने चेक किए हैं। तो मैंने कहा बस 1-2 मिनट में इनको उतार के तो मैं जो है ना बनाती हूँ मसाला। और बस यहाँ पे ये देखें मैंने मसाला बना लिया है। आलू अभी मतलब सही गर्म थे तो मैंने हेड छीले तो नहीं, सॉरी, उनको मतलब ऐसे डाल के तो उसमें मैंने प्याज डाला है, थोड़ा सा धनिया डाला है। और अभी जो ये जो मसाले हैं जो भी आपको पसंद है, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया इसमें, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें मैं डालूँगी। अभी फ़िलहाल जी इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और सूखा धनिया जो होता है ना, ये मैंने ऐसे ही क्रश करके रखा हुआ है, थोड़ा सा भून के ना इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है। और ये इतना मज़े का टेस्ट देता है ना आलू के, स्पेशली कोई भी अगर आप चीज़ बनाते हैं ना, चाहे वो आलू की कतलियाँ सालन में बनाएं, चाहे आप इस तरह से बनाएं, पराठे बनाएं या कबाब आलू के जो कटलेट्स होते हैं वो बनाएं, तो उनमें बड़ा मज़ा करता है। जैसे हम समोसे में अक्सर खाते हैं, इसका एक तो खुशबू बड़ी अच्छी लगती है और जब मुंह में आता है तो बड़ा मज़े का लगता है। तो वो फिर मैंने इसमें डाला जी और बस इसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। काफ़ी गर्म था तो मैंने कहा चलो मिक्स करके रखते हैं, पराठा जो है ना वो बन जाएगा, क्योंकि अलियान का जो है ना टाइम भी जाने का होने वाला है। तो वो उठ गया था, उसने नमाज़ पढ़ी है। जल्दी उठ जाए तो पढ़ लेता है, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट उठे तो फिर भी जो है ना उसके बाबा उसको ज़रूर नमाज़ जो है ना पढ़ाते हैं, ताकि मतलब आदत बन जाए। क्योंकि बच्चे अक्सर होते हैं ना रात को ज़रा लेट सोते हैं ना, तो फिर सुबह उठने में और नमाज़ पढ़ने में उनको थोड़ी सी होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये नमाज़ ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि ज़िंदगी का जो असल मकसद है ना वो यही है। हम लोग मतलब इधर उधर के काम करते रहते हैं और सारा कुछ मतलब होता रहता है, लेकिन इस मामले में थोड़े से हम कह लें कि पीछे हैं, बल्कि बहुत ही पीछे हैं मेरे ख्याल से। तो बस मेरी भी कोशिश अब यही होती है। और इसके बाबा तो माशाल्लाह से खुद ही मतलब उन्होंने सही उसका शुरू से उसको आदत डाल दी है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो ना वो आदत उसको मतलब हो गई है। और बस यहाँ पे फिर 2 मैंने फटाफट से पेड़े लिए हैं। अभी आटा थोड़ा सा कह लें कि वो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा एहतियात से। तो वो फिर मैंने इस तरह से जी का अच्छे से फिलिंग इसमें भरी है। मिर्च मसाले ज़्यादा तेज़ उसके लिए नहीं डाले, हाँ खुद खाना हो तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब स्पाइसी बना लेती हूँ। तो बस जी इस तरह से एक तो मतलब दिल मेरा मुतमिन हो जाता है कि बच्चे ने सही खाना वगैरह खाया हुआ है, नाश्ता किया हुआ है और पेट भरा रहेगा और आराम से जना उसका दिन सारा निकल जाता है। क्योंकि लंच मैंने आपको बताया कि वो लेके जाने के बिल्कुल हक़ में नहीं है, और आजकल वैसे भी कह लें कि 5 बजे के करीब वो आता है। तो फिर ये है कि कोई ना कोई बिस्किट या इस तरह की मैं उसको कोई चीज़ दे देती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ खा ले। 2-3 दफ़ा लेके गया लेकिन मतलब उससे नहीं खाया गया, बस आदत नहीं है ना। तो कोशिश कर रही हूँ कि आदत डल जाए, लेकिन देखें क्या होता है। और फ्रूट खाने का भी बड़ा चोर है, मतलब वो भी उसने नहीं खाना होता है। और बस जी फिर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं पराठा बना लूँ यहाँ पे, तो फिर मैंने पराठा बनाया अपने लिए। लेकिन मेरे से पूरा खाया नहीं गया क्योंकि मतलब अर्ली मॉर्निंग था, तो मतलब बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने आधा ही खाया था तकरीबन। और बस ये फिर काम वाम किया और इसके बाद मैंने किचन साफ़ किया अच्छे से। और किचन साफ़ करके जो है ना मैं फिर घर सारा समेट के जो है ना फिर मैं लेट जाती हूँ दोबारा जब तक रूहान सोता है ना फिर मैं भी सोई रहती हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं सोती ना तो फिर सेकंड टाइम जो है ना बच्चों को जो टाइम देना होता है, मतलब उनको पढ़ाना या मतलब जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे तो ज़ाहिर बात है थकते नहीं हैं और वैसे भी रूहान जो है ना 12 बजे तक उठता है, तो फिर उसको तो बिल्कुल कह लें कि फुल एनर्जी होती है। तो फिर मैं भी जो है ना अपनी मतलब सो जाती हूँ, क्योंकि इस वक्त तकरीबन
कह लें कि 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि मैं सफाई भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी होता है कि मैं नहीं भी करती हूँ। कपड़े धोने हो तो वो भी फिर मैं उठते साथ मशीन लगा देती हूँ, मतलब मॉर्निंग में, तो मतलब वो भी धुल जाते हैं। तो आजकल थोड़ी सी रूटीन अपनी मैंने चेंज की हुई है कि रात को ज़्यादा काम हो जाता था, तो उसकी वजह से फिर मैंने ना मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने आप को किया है। कुछ रमज़ान की रूटीन बनी हुई है बड़ी अच्छी सी, तो मतलब सुबह उठा जाता है आराम से। और बस यहाँ पे फिर ये भी हो गया था दोपहर का टाइम। अभी जो है ना वो मैंने इसके बाबा आए हैं, तो वो है दोपहर में खाना नहीं खाते, वो रात को मतलब शाम को ज़रा जल्दी खा लेते हैं। तो फिर दोपहर में जो है ना मैं रोटी या कुछ ऐसा कम ही बनता है, कभी बन भी जाता है, मूड पे डिपेंड करता है। तो आज फिर मैंने जी बना लिया था ऑमलेट अपने लिए और रूहान के लिए, और इसके बाबा के लिए भी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा ये खा लेंगे, और कुछ सवैयाँ मैंने रात को बनाई थी तो वो मैंने गर्म कर ली, साथ में मैंने चाय बना ली। तो ये हमारा दोपहर का भी इसमें हो जाएगा। अभी अलियान जो है नहीं आया, वो आएगा तकरीबन शाम शाम को नहीं, असर के बाद। तो फिर उसके बाद जो है ना वो मतलब उसने कुछ खाना पीना हो तो उसको फिर मैं बना देती हूँ। तो ये है जी। वरना दोपहर में मतलब अब बच्चे स्कूल से जैसे आते थे तो फिर खाना वाना बनता था, लेकिन आजकल जो है ना हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि फिर अलियान भी आ जाता है, इसके बाबा का भी खाने का टाइम होता है, तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है कि ज़रा शाम को खाना ज़रा जल्दी खा लिया जाता है। और बस जी, चाय मैंने सुबह नहीं पी, चाय मैं इसी वक्त पीती हूँ। सुबह में मैं जो है ना चाय नहीं पीती हूँ। सुबह में अक्सर कहवा पी लेती हूँ, या फिर चिया सीड्स वगैरह, या कोई ऐसे जो भी टोटके वोटके ना वो मैं करती रहती हूँ मौसम के हिसाब से। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी सफाई। एक्चुअली ना रूहान की तबीयत जो है ना कल रात से तकरीबन, कल शाम से तकरीबन थोड़ी सी ख़राब है। मतलब वॉमिटिंग तो नहीं थी रात को, अभी मतलब आज दिन में उसने किया, मोशन वगैरह उसको लगे हुए थे, कुछ खाने पीने में ऊँच नीच हुई है, समझ नहीं आई है। तो बस उसके लिए मैंने कहवा बना के रखा है। और यहाँ पर फिर मैं रूम में आई थी, पहले इधर लेटा हुआ था, तो मैंने ये सही नहीं किया, मतलब बेड अच्छा मैं सेट करने लगी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ, थोड़ी सी मुझे गंदी लगी। तो बस बेडशीट चेंज की, और उसके बाद मैंने सारा जो है सफाई वगैरह की, झाड़ू लगाई, मोप लगाया, सारा जो है ना डस्टिंग वगैरह की। और ये देखें जी, कारपेट से पहले मैं निकाल लेती हूँ ना वो दूसरा जो झाड़ू होता है फ़र्श धोने वाला मांझा, तो उसके बाद फिर बाकी सारे फ़र्श से मैं ये फूल झाड़ू लगा देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर रूटीन मतलब अगला काम जो है वो, मतलब एक ही बच्चा आजकल मेरे पास पढ़ने आ रहा है, तो वो आ गया, उसको फिर मैंने पढ़ाया। और मैथ्स ही पढ़ता है, 2 साल से ये आ रहा है, पिछले 4 साल तक जो है ना इसकी बड़ी जो बहन है ना वो पढ़ के गई है, अब वो 9th में चली गई है। तो मैंने कहा भाई मैं 9th का जो है ना वो नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैथ थोड़ा सा कह लें कि चेंज हो गया हुआ है, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती। तो 8 तक मैंने मतलब उसको पढ़ा दिया है। और अभी यहाँ पे जी ये अभी 6 में है, तो ये फिर अभी आता है मेरे पास। तो फिर अलियान भी साथ बैठ गया, उसको भी मैंने थोड़ा सा काम करवाया है। ये भी तकरीबन 6 बजे आता है, 6 से 8, हाँ 6 से 8 बजे तक, कभी 7:30, इस तरह से मतलब इसकी रूटीन है। तो बस ये किया, और उसके बाद फिर मैंने जी खाना बनाना था। खाने में आज बनना था दाल चावल, तो वो फिर मैंने बनाए। ये देखें जी, दाल चावल बनाए, साथ में चाय बनाई है रूहान के लिए। उसको मैंने कहा चलो चाय रस देती हूँ, क्योंकि कुछ भी हास खा नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो उसको मैं चाय और रस देती हूँ। ज़ाहिर बात है तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो चलो कुछ ना कुछ खाता रहेगा। और साथ में ORS मैंने इसको जो है ना वो दिया है, घर का ही जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि इसको मेडिसिन बच्चों को मैं ना ही दूँ, बल्कि कभी दी ही नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि इनको घर के ही जो भी पोट के हैं ना, अगर उनसे आराम आ जाए तो ठीक है, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि आराम आ जाता है। तो बस वो किया, और उसके बाद फिर जनाब ने जो है ना थोड़ा सा काम मेरा बढ़ा दिया था, वॉमिटिंग की है उसके ऊपर, कलीन के ऊपर। रात को भी इन्होंने कुछ गिराया था, खा पी रहे थे, तो वो मैंने थोड़ा सा धो के लटकाया, लेकिन उसके बाद अभी फिर इसने वॉमिटिंग, फिर मैंने उठा के उसको मशीन में डाल दिया। मैंने कहा ये भी धुल जाए भाई, मतलब काफ़ी मेरा काम जो है ना वो बढ़ गया था। और यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा था साथ में, और बस उसको खिला के आई हूँ दोबारा किचन में। और उसके बाद मैंने बनाए थे जी चावल, बॉयल चावल, और साथ में वो मूंग और मसूर की जो दाल होती है वो बनाई थी, कि मैंने कहा चलो लाइट सा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चों ने वही खाना होता है, रोटी खा लेता है तो फिर तबीयत थोड़ी उसकी तंग हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं चावल ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये लोग जो नमाज़ पढ़े ईशा की,
और ये थी जी हमारी सारी रूटीन आज की। और बस जी इसकी तबीयत पता नहीं समझ नहीं आई, पहले तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन फिर हमने जो ना सोचा, ये गया था अपने बाबा के साथ उनके दोस्त के पास, तो उन्होंने इसको जूस लेके दिया था, ये जो डब्बे के जूस होते हैं ना ये, तो वो पीने के बाद जो है ना इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। आपने लास्ट टाइम इन दिनों में सुना होगा कि ये इस्लामाबाद में जूस की वजह से कोई प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, कुछ अमवात हुई हैं इस तरह से, तो मेरे तो दिमाग में वो चीज़ अटक ही गई। तो मैंने कहा भाई ये इसने इसी वजह से हुआ है, क्योंकि हम खाने पीने का जूस वगैरह हम इनको ऐसी कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेके देते हैं। कभी भी आपने देखा होगा वीडियोस में भी, व्लॉग में, कभी मैंने इनको मतलब लाड प्यार में भी ये जूस ये ऐसी चीज़ें बाहर से फ्रेश ले दो, वो एक अलग बात है, आंखों के सामने जो बना हो। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि घर में बना के बच्चों को दें, तो मेरी भी यही कोशिश होती है। हाँ, बच्चे दूसरी चीज़ें बिस्किट्स वगैरह फिर भी खा लेते हैं, लेकिन ये जो जूसीज़ और इस तरह की जो भी ड्रिंक्स है ना, वो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। इनके बाबा ही जो है ना इसके बड़े इनके खिलाफ़ हैं इन चीज़ों के। और बस जी उसके बाद यहाँ पे फिर खाना खाने के बाद बर्तन शर्तन धोए हैं, और फिर मैंने चाय बनाई है, और इसको मैंने दूध दिया है। दूध मैंने दिया है, मैंने पर डर डर के दिया, लेकिन इसके बाबा ने कहा था कि नहीं, इसको अब वॉमिटिंग नहीं होगी। वॉमिटिंग होना भी सही होता है, बाकी वो कह लें कि इतनी लंबी चौड़ी बातें मुझे तो खैर समझ में नहीं आती हैं, डॉक्टर की और बात होती है, तो उनके अंदर से ज़रा साफ़ सुथरा हो जाता है बंदा। और बाकी उसके बाद जो है ना ये बड़ा रिलैक्स हो गया, वरना पहले ऐसे ही कभी उधर गिर रहा था कभी उधर, वरना अब माशाल्लाह से जो है ना वो खेल कूद रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है। तो अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने ना मंगवाई थी, मुझे ना स्किन में थोड़ी सी एलर्जी हुई हुई थी, तो ये फिर लेकर आए थे, कोई बूटी है डोडी पनीर के नाम से, तो इसको पानी में भिगो के इसका सुबह पानी पीना है, तो ये मैंने मंगवाया था। मुझे मंगवाया क्या, मतलब उन्होंने खुद ही ला के दिया कि ये इसका आप करें, तो ये मैं अब करूँगी, अब देखें क्या बनता है। तो ये मैंने निकाल के सामने रखी है कि मुझे ना मतलब भिगोनी याद रह जाए, 2-3 दिन से मंगवाई हुई है लेकिन भिगोनी कोई नहीं याद रहती। तो बस इसको जो है ना फिर भिगोऊँगी, और अभी तो है चाय बना रही हूँ, चाय पियेंगे, क्योंकि चावल खाएँ ना तो चाय पीने के बाद, चावल ना भी खाऊँ तो मैंने चाय ज़रूर पीनी है। हालांकि मेरी नींद डिस्टर्ब होती है चाय पीने से, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता है, बड़ी बुरी आदत पड़ी हुई है। तो इसके बाबा तो खैर कभी पी लेते हैं कभी नहीं पीते, चावल वगैरह खाए ना तो फिर पी लेते हैं, वरना कहते हैं नहीं रहने दो, आप खुद ही पी लो, बस मतलब मैं अकेली ही पी रही होती हूँ। और बस सारा मेरा किचन साफ़ हो गया है। अच्छा, किचन साफ़ करके आराम से बंदा चाय बना के पीना, कितना मज़ा आता है, ऐसे सुकून आ जाता है। और बस ये अलियान जो है वो सो गया है, रूहान अभी जाग रहा है, इसके बाबा भी जाग रहे हैं, मैं भी जाग रही हूँ, और बस अभी हम जो है चाय पियेंगे। और ये देखें जी, बस वो बर्तन रह गया, उसको भी हम वॉश कर लेते हैं अभी बाद में। चलें जी, लेके रूम में चलते हैं और पीते हैं। और बस जी यही थी मेरी रूटीन आज की। और ये देखें जनाब, ये पढ़ाकू मियाँ ये मतलब इनको कोई भी टॉपिक मिल जाना तो फिर उस पर पूरी सर्च होती है, लगे रहते हैं। तो बस वो जी लगे हुए थे अपने कामों में, और यहाँ पे क्लीन जो है ना मेरा खुश्क हो गया था। अच्छा, मैंने धो के डाला, पंखे चल रहे हैं ना तो जल्दी खुश्क हो गया, तो फिर मैंने इसको डाल दिया था। मैंने कहा चलो, ऐसे मुझे उजड़ा उजड़ा लग रहा था कारपेट। और बस ये चाय पियेंगे, और आपसे मैं यहीं पे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा, ये कापी मैं आपको दिखा रही थी, इस पर इन्होंने कोई मोबाइल पे नेट पे कोई चीज़ देख लें फिर उस पर तहकीक होती है। इस चीज़ की कापी इन्होंने रखी हुई है, तो बस उसी पे तहकीक हो रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।